हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेकलीक। तो सबसे पहले टेकलीक के साथ शुरू करते हैं, जो कि है इंटरनेट का लैंडस्केप अब रैपिडली चेंज हो रहा है और इसका बिगेस्ट रीजन है एआई जनरेटेड वेबसाइट्स का एक्सप्लोजन। रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 35% नए वेबसाइट्स अब एआई टूल से बन रहे हैं। शॉकिंगली ये नंबर 2022 से पहले ऑलमोस्ट जीरो था। मतलब सिर्फ 2-3 सालों में इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा मशीन ड्रिवन हो गया है। एआई टूल्स अब बल्क में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, प्रोडक्ट पेजेस, सब कुछ सेकंड्स में जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी तो एक्सप्लोड हो गई है, लेकिन क्वालिटी और ओरिजिनलिटी का इश्यू भी बढ़ रहा है। सेम टाइप का रिपीटेटिव कंटेंट, सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशंस और कभी-कभी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी यूजर्स तक पहुंच रही है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये शिफ्ट सर्च इंजिन्स के लिए भी चैलेंज बन रहा है, क्योंकि रियल और एआई जनरेटेड कंटेंट को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो रहा है। ओवरऑल इंटरनेट फास्ट ग्रो कर रहा है, बट कंट्रोल एआई के हाथ में से जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है लिनक्स यूजर्स के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट सामने आया है, जिसे कॉपी फेल वल्नरेबिलिटी कहा गया है। यह फ्लॉ इतना डेंजरस है कि हैकर्स ने इसका एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इशू लिनक्स कर्नल के अंदर है और 2017 के बाद से ऑलमोस्ट सभी सिस्टम में अफेक्टेड है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अटैकर जिसके पास बेसिक एक्सेस है, वो इस वल्नरेबिलिटी का यूज करके फुल एडमिन या रूट एक्सेस ले सकता है। रूट एक्सेस का मतलब है पूरा सिस्टम कंट्रोल, फाइल्स मॉडिफाई करना, मालवेयर इंस्टॉल करना या डेटा चोरी करना। यह अटैक मेमोरी लेवल पर होती है, इसलिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स इससे इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते। सबसे रिस्की बात यह है कि एक्सप्लॉइट कोड ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है, मतलब अटैक करना और इजी हो गया है। एक्सपर्ट एडवाइस कर रहे हैं कि यूजर्स तुरंत सिस्टम अपडेट करें, वरना उनका सिस्टम साइलेंटली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा अपडेट आया है, जहां डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि अग्नि 6 मिसाइल डेवलपमेंट के लिए वो कंप्लीटली रेडी हैं। बस अब फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट से मिलना बाकी है। अग्नि 6 इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जो करंट अग्नि सीरीज से काफी एडवांस्ड होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स यानी एमआईआरवी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिससे एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स हिट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर को काफी स्ट्रांग बना देगी, इससे स्पेशली चाइना और ग्लोबल डिटरेंस कॉन्टेक्स्ट में। डीआरडीओ ने ऑलरेडी इसका टेक्निकल ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर लिया है, मतलब रिसर्च और इनिशियल डेवलपमेंट फेज हो चुका है। अब सिर्फ पॉलिसी लेवल क्लियरेंस के बाद एक्चुअल डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टार्ट होगी। अगर अप्रूव होता है तो ये इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का बिग स्टेप हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है यूट्यूब अब अपने सर्च सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करने वाला है एआई के थ्रू। कंपनी ने एक नया एआई पावर्ड फीचर टेस्ट कर रहे हैं, जिससे आस्क यूट्यूब बोला जा रहा है। इसमें यूजर सिर्फ कीवर्ड्स टाइप करके वीडियो स्क्रॉल नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे एक चैटबॉट से बात कर रहे हो। एआई फिर उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड आंसर देता है, जिसमें टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्लिप्स और फुल वीडियोस का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ट्रैवल प्लान या रेसिपी सर्च करते हो, तो एआई स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा इंस्टेड ऑफ रैंडम्स वीडियोस। ये फीचर यूट्यूब को सिर्फ वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक नॉलेज इंजन बना रहा है। अब यूजर्स को अलग-अलग वीडियोस देखने की जरूरत कम होगी, क्योंकि एआई डायरेक्ट आंसर समराइज करके देगा। फिलहाल ये फीचर लिमिटेड है टेस्टिंग में, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो यूट्यूब सर्च का पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब ऑफिशियली 10 साल कंप्लीट कर चुका है, और इस दौरान उसने डिजिटल पेमेंट्स का पूरा गेम चेंज कर दिया है। 2016 में लॉन्च हुआ ये सिस्टम आज दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। सिर्फ जनवरी 2026 में ही यूपीआई ने 21 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिनकी वैल्यू 28 लाख करोड़ से भी ऊपर थी। आज इंडिया के लगभग 80% रिटेल डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू होते हैं, और ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया लगभग 49% रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीआई ने पेमेंट्स को एक्सट्रीमली सिंपल बना दिया है। सिर्फ एक आईडी या क्यूआर कोड से इंस्टेंट ट्रांसफर पॉसिबल है। यह सिस्टम अब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपैंड हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट टूल नहीं है,
बल्कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है इंडिया में एक डेंजरस फाइनेंशियल स्कैम रैपिडली स्प्रेड हो रहा है जहां लोगों को फेक लोन वेवर का प्रॉमिस दिया जा रहा है। आरबीआई ने ऑफिशियली वार्निंग इशू की है कि ऐसे कैंपेन्स कंप्लीटली फेक और मिसलीडिंग है। फ्रॉडस्टर लोगों को कन्विंस करने के लिए वो बैंक या एनबीएफसी का लोन माफ करवा देंगे और इसके लिए वो डेब्ट वेवर सर्टिफिकेट जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। सबसे रिस्की पार्ट है कि वो लोग पहले ही प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं। आरबीआई ने क्लियरली बोला है कि ऐसे कोई भी सर्विसेज ऑथराइज नहीं है और जो भी एंटिटीज ये ऑफर कर रही हैं उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स पर नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है क्योंकि ये रिपेमेंट डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहा है। सिंपल रूल याद रखो, अगर कोई गारंटीड लोन वेवर ऑफर करे तो वो ऑलमोस्ट पक्का स्कैम है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है डेवलपर्स के लिए एक सिक्योरिटी अलर्ट आया है जहां गिटहब में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हुई है जो अटैकर्स को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक्सेस दे सकती है। इसका मतलब है कि हैकर बिना डायरेक्ट सिस्टम एक्सेस के ही मलिशियस कोड रन कर सकता है और सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये इश्यू स्पेशली गिटहब एंटरप्राइज सर्वर्स यूजर्स को अफेक्ट करता है जो कंपनीज अपने प्राइवेट कोड होस्टिंग के लिए यूज करती हैं। गुड न्यूज ये है कि गिटहब ने इसका पैच रिलीज कर दिया है, लेकिन रिस्क अभी भी उन सिस्टम्स के लिए है जो अपडेट नहीं हुए हैं। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटीज सबसे डेंजरस कैटेगरी में आती हैं क्योंकि एक बार एक्सप्लॉइट होने पर अटैकर पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। डेटा एक्सेस, मॉडिफिकेशन या रैंसमवेयर अटैक्स तक पॉसिबल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का क्लियर एडवाइस है कि तुरंत लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया जाए वरना सिस्टम एक्सपोज्ड रह सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्लोबल चिप रेस अब और भी इंटेंस हो रहा है और इस बार रशिया और चाइना ने मिलकर एक नया आर्टिश 32 कोर सीपीयू डेवलप किया है। यह चिप स्पेशल इसलिए है क्योंकि दोनों कंट्रीज अपनी डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंपनीज जैसे इंटेल और एएमडी से कम करना चाहते हैं। स्पेक्स देखने पर यह सीपीयू काफी पावरफुल लगता है लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस उतनी इंप्रेसिव नहीं निकली। टेस्टिंग के दौरान पॉपुलर गेम द विचर 3 सिर्फ 30 एफपीएस पर रन हुआ जो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस है। मेन इशू यह है कि चिप बॉटलनेक आ रहा है, मतलब प्रोसेसिंग पावर एफिशिएंटली यूज नहीं हो पा रहा है। यह डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि चाइना और रशिया सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस की तरफ अग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस गैप एग्जिस्ट करता है जो टॉप ग्लोबल चिप मेकर्स के लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्लोबल जीपीयू मार्केट में एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ है जहां चाइनीज कंपनी लिस्वान टेक ने अपने LX7G100 जीपीयू के लिए माइक्रोसॉफ्ट WHQL सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया है। यह माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एनवीडिया, एएमडी और इंटेल ही इस सर्टिफिकेशन को होल्ड करते हैं। WHQL सर्टिफिकेट का मतलब है कि जीपीयू ड्राइवर्स ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स पर टेस्टेड हैं और वेरीफाइड हैं, जिससे विंडोज सिस्टम पर स्टेबल परफॉर्मेंस इंश्योर होती है। इस अचीवमेंट के साथ लिस्वन टेक दुनिया का फोर्थ कंपनी बन चुका है जो इस लेवल पर पहुंची है। यह सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि चाइना अपनी सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। अब तक जीपीयू मार्केट हेवीली डोमिनेटेड था यूएस कंपनीज के थ्रू, लेकिन अब कंपटीशन और इंटेंस होने वाला है। अगर परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव हुई तो ग्लोबल जीपीयू इकोसिस्टम में मेजर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। हेल्प अस ग्रो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।